यंग प्रॉबिंसियानो फिल्म में देखें तो यह फिल्म वाकई अच्छी है और इसमें जुरासिक वर्ल्ड पहले जुरासिक पार्क की बराबरी नहीं कर सकता और मुझे यह रूप से इस रूप में वापस नहीं मिला जैसा कि इसे बताया गया था, लेकिन इसकी सभी खामियों और असमान भागों के बावजूद यह पिछले दो सीक्वेंस की तुलना में एक बड़ा सुधार है और अपने आप में एक मनोरंजक फिल्म है जो गलतियों से ज़्यादा सही करती है, क्योंकि सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से बनाए गए फिल्म है। उन्हें खूबसूरती से शूट किया गया है, जबकि जिसमें दृश्य रंगीन और वातावरण दोनों है और डायनासोर अद्भुत दिखते हैं और डायनासोर भी फिल्म को चुरा लेते हैं, न केवल उनके डिज़ाइन बल्कि इसलिए भी कि वे बहुत मज़ेदार और डरावने हैं। उनके दृश्य देखने में शानदार है और वे उससे भी बेहतर हो सकते थे और यह इंडोनेशियाई रैंक के थोड़ा विशेष रूप से सच है, जो खतरनाक रूप से खूनी है। जब वह अपने शिकार का पीछा कर रहा रहती है तो यह किसी की सीट से चिपके रहने और फिर उनके बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। माइकल गियाचिनो का संगीत स्कोर सकारात्मक रूप से प्रेरक है और इसमें जुरासिक पार्क के लिए विलियम्स की थीम भी शामिल है, जो कि एक प्यारी श्रद्धांजलि थी और वाकई स्कोरिंग के साथ खूबसूरती से फिट बैठती है और फिल्म की श्रद्धांजलि सबसे मज़ेदार है और फिल्मों को एक उदासी गुणवत्ता देती है। ऐसे में कुछ समझदारपूर्ण और मज़ेदार है और हालांकि मूल जितना नहीं है, फिर भी इसमें रोमांचित और डर का एक हिस्सा अच्छा है। अत्याधुनिक अस्काडियन बहुत रोमांचित होता है, लेकिन फिल्मों को कुशलतापूर्वक निर्देशित किया गया है और तनाव को बनाए रखने में अच्छा काम किया है, क्योंकि इस फिल्म यंग प्रॉबिंसियानो में वाकई स्कोरिंग के कारण फ्रिट्ज प्रेड की उपस्थिति आकर्षण और गर्जना भरी है। साथ ही उनकी बुद्धि भी अच्छी है और वाकई ग्लास हार्ट भी सबसे समस्याग्रस्त तरीके से लिखे गए किरदार के साथ भी उतने ही अच्छे हैं। विंसेंट और उमलेस ने अपने कुछ तक इंटरवल के कम इस्तेमाल किया गया और किरदार को जितना वह होना चाहिए उससे ज़्यादा दिलचस्प बनाने का वास्तविक प्रयास किया है और कुछ तीव्रता भी लाई है, क्योंकि हालांकि जुरासिक पार्क के कुछ बड़ी समस्याएं हैं और सभी अभिनय काम नहीं करते और मेरे अनुसार आप देखें तो प्रॉबिंसियानो में भी एक जूडी ग्रीस कुछ जगहों पर परेशान करने वाली थी, क्योंकि और बच्चों का अभिनय असमय रूप से ज़्यादा ज़बरदस्त किया गया था और उनकी पिछली कहानी कहीं नहीं जाती और स्क्रिप्ट और कहानी असमान है। स्क्रिप्ट के साथ चुस्ते कुछ पहल के लिए एक थोड़ा उबाऊ लंबा और इसे हुआ और उसके जो स्क्रिप्ट के कारण कहानी में जो कर सकता है। यंग प्रॉबिंसियानो फिल्म में देखें तो यह फिल्म वाकई अच्छी है और इसमें जुरासिक वर्ल्ड पहले जुरासिक पार्क की बराबरी नहीं कर सकता और मुझे यह रूप से इस रूप में वापस नहीं मिला जैसा कि इसे बताया गया था, लेकिन इसकी सभी खामियों और असमान भागों के बावजूद यह पिछले दो सीक्वेंस की तुलना में एक बड़ा सुधार है और अपने आप में एक मनोरंजक फिल्म है जो गलतियों से ज़्यादा सही करती है, क्योंकि सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से बनाए गए फिल्म है। उन्हें खूबसूरती से शूट किया गया है, जबकि जिसमें दृश्य रंगीन और वातावरण दोनों है
और डायनासोर अद्भुत दिखते हैं और डायनासोर भी फिल्मों को चुरा लेते हैं। न केवल उनके डिज़ाइन बल्कि इसलिए भी कि वे बहुत मज़ेदार और डरावने हैं। उनके दृश्य देखने में शानदार है और वे उससे भी बेहतर हो सकते थे। और यह इंडोनेशियाई रैंक के थोड़ा विशेष रूप से सच है जो खतरनाक रूप से खूनी है। जब वह अपने शिकार का पीछा कर रहा रहती है तो यह किसी की सीट से चिपके रहने और फिर इनके बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। माइकल गियाचिनो का संगीत स्कोर सकारात्मक रूप से प्रेरक है और इसमें जुरासिक पार्क के लिए विलियम्स की थीम भी शामिल है जो कि एक प्यारी श्रद्धांजलि थी और वाकई स्कोरिंग के साथ खूबसूरती से फिट बैठती है। और फिल्मों की श्रद्धांजलि सबसे मज़ेदार है और फिल्मों को एक उदासी गुणवत्ता देती है। ऐसे में कुछ समझदारपूर्ण और मज़ेदार है और हालांकि मूल जितना नहीं है फिर भी इसमें रोमांचित और डर का एक हिस्सा अच्छा है। अत्याधुनिक स्काडियन बहुत रोमांचित होता है लेकिन फिल्मों को कुशलतापूर्वक निर्देशित किया गया है और तनाव को बनाए रखने में अच्छा काम किया है क्योंकि इस फिल्म यंग प्रोविंसियानो में वाकई स्कोरिंग के कारण फ्रिट प्रेड की उपस्थिति आकर्षण और गर्जना भरी है। साथ ही उनकी बुद्धि भी अच्छी है और वाकई ग्लास हार्ट भी सबसे समस्याग्रस्त तरीके से लिखे गए किरदार के साथ भी उतने ही अच्छे हैं। विंसेंट और उन्नीस ने अपने कुछ तक इंटरवल के कम इस्तेमाल किया गया और किरदार को जितना वह होना चाहिए उससे ज़्यादा दिलचस्प बनाने का वास्तविक प्रयास किया है और कुछ तीव्रता भी लाई है क्योंकि हालांकि जुरासिक पार्क के कुछ बड़ी समस्याएं हैं और सभी अभिनय काम नहीं करते और मेरे अनुसार आप देखें तो प्रोविंसियानो में भी एक जूडी ग्रीस कुछ जगहों पर परेशान करने वाली थी क्योंकि और बच्चों का अभिनय अश्लील रूप से ज़्यादा ज़बरदस्त किया गया था और उनकी पिछली कहानी कहीं नहीं जाती और स्क्रिप्ट और कहानी असमान है। स्क्रिप्ट के साथ चुस्ते कुछ पहल के लिए एक थोड़ा उबाऊ लंबा और इसे हुआ और उसके जो स्क्रिप्ट के कारण कहानी में जो कर सकता है। यंग प्रोविंसियानो फिल्मों में देखे तो यह फिल्म वाकई अच्छी है और इसमें जुरासिक वर्ल्ड पहले जुरासिक पार्क की बराबरी नहीं कर सकता और मुझे यह रूप से इस रूप में वापस नहीं मिला जैसा कि इसे बताया गया था। लेकिन इसकी सभी खामियों और असमान भागों के बावजूद यह पिछले दो सीक्वल्स की तुलना में एक बड़ा सुधार है और अपने आप में एक मनोरंजक फिल्म है जो गलतियों से ज़्यादा सही करती है क्योंकि सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से बनाए गए फिल्म है। उन्हें खूबसूरती से शूट किया गया है जबकि जिसमें दृश्य रंगीन और वातावरण दोनों है और डायनासोर अद्भुत दिखते हैं और डायनासोर भी फिल्मों को चुरा लेते हैं। न केवल उनके डिज़ाइन बल्कि इसलिए भी कि वे बहुत मज़ेदार और डरावने हैं। उनके दृश्य देखने में शानदार है और वे उससे भी बेहतर हो सकते थे और यह इंडोनेशियाई रैंक के थोड़ा विशेष रूप से सच है जो खतरनाक रूप से खूनी है। जब वह अपने शिकार का पीछा कर रहा रहती है तो यह किसी की सीट से चिपके रहने और फिर इनके बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। माइकल गियाचिनो का संगीत स्कोर सकारात्मक रूप से प्रेरक है और इसमें जुरासिक पार्क के लिए
विलियम्स की थीम भी शामिल है, जो कि एक प्यारी श्रद्धांजलि थी और वाकई स्कोरिंग के साथ खूबसूरती से फिट बैठती है। और फिल्म की श्रद्धांजलि सबसे मज़ेदार है और फिल्मों को एक उदासी गुणवत्ता देती है। ऐसे में कुछ समझदारपूर्ण और मज़ेदार है, और हालांकि मूल जितना नहीं है, फिर भी इसमें रोमांचित और डर का एक हिस्सा अच्छा है। अत्याधुनिक स्काडियन बहुत रोमांचित होता है, लेकिन फिल्मों को कुशलतापूर्वक निर्देशित किया गया है और तनाव को बनाए रखने में अच्छा काम किया है, क्योंकि इस फिल्म यंग प्रोविंसियनों में वाकई स्कोरिंग के कारण फ्रिट परेड की उपस्थिति आकर्षण और गर्जना भरी है। साथ ही उनकी बुद्धि भी अच्छी है और वाकई ग्लास हार्ट भी सबसे समस्याग्रस्त तरीके से लिखे गए किरदार के साथ भी उतने ही अच्छे हैं। विंसेंट और उन्नीस ने अपने कुछ तक इंटरवल के कम इस्तेमाल किया गया और किरदार को जितना वह होना चाहिए उससे ज़्यादा दिलचस्प बनाने का वास्तविक प्रयास किया है और कुछ तीव्रता भी लाई है, क्योंकि हालांकि जुरासिक पार्क के कुछ बड़ी समस्याएं हैं और सभी अभिनय काम नहीं करते। और मेरे अनुसार आप देखें तो प्रोविंसियनों में भी एक जूडी ग्रीस कुछ जगहों पर परेशान करने वाली थी, क्योंकि और बच्चों का अभिनय अश्लील रूप से ज़्यादा ज़बरदस्त किया गया था और उनकी पिछली कहानी कहीं नहीं जाती और स्क्रिप्ट और कहानी असमान है। स्क्रिप्ट के साथ चुस्ते कुछ पहल के लिए एक थोड़ा दबाव लंबा और इसे हुआ और उसके जो स्क्रिप्ट के कारण कहानी में जो कर सकता है। यंग प्रोविंसियानो फिल्मों में देखें तो यह फिल्म वाकई अच्छी है और इसमें जुरासिक वर्ल्ड पहले जुरासिक पार्क की बराबरी नहीं कर सकता, और मुझे यह रूप से इस रूप में वापस नहीं मिला जैसा कि इसे बताया गया था, लेकिन इसकी सभी खामियों और असमान भागों के बावजूद यह पिछले दो सीक्वल्स की तुलना में एक बड़ा सुधार है और अपने आप में एक मनोरंजक फिल्म है जो गलतियों से ज़्यादा सही करती है। क्योंकि सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से बनाए गए फिल्म है। उन्हें खूबसूरती से शूट किया गया है, जबकि जिसमें दृश्य रंगीन और वातावरण दोनों है और डायनासोर अद्भुत दिखते हैं और डायनासोर भी फिल्म को चुरा लेते हैं, न केवल उनके डिज़ाइन बल्कि इसलिए भी कि वे बहुत मज़ेदार और डरावने हैं। उनके दृश्य देखने में शानदार है और वे उससे भी बेहतर हो सकते थे, और यह इंडोनेशियाई रैंक के थोड़ा विशेष रूप से सच है, जो खतरनाक रूप से खूनी है। जब वह अपने शिकार का पीछा कर रहा होती है तो यह किसी की सीट से चिपके रहने और फिर उनके बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। माइकल गियाचिनो का संगीत स्कोर सकारात्मक रूप से प्रेरक है और इसमें जुरासिक पार्क के लिए विलियम्स की थीम भी शामिल है, जो कि एक प्यारी श्रद्धांजलि थी और वाकई स्कोरिंग के साथ खूबसूरती से फिट बैठती है। और फिल्म की श्रद्धांजलि सबसे मज़ेदार है और फिल्मों को एक उदासी गुणवत्ता देती है। ऐसे में कुछ समझदारपूर्ण और मज़ेदार है, और हालांकि मूल जितना नहीं है, फिर भी इसमें रोमांचित और डर का एक हिस्सा अच्छा है। अत्याधुनिक स्काडियन बहुत रोमांचित होता है, लेकिन फिल्मों को कुशलतापूर्वक निर्देशित किया गया है और तनाव को बनाए रखने में अच्छा काम किया है, क्योंकि इस फिल्म यंग प्रोविंसियनों में वाकई स्कोरिंग के कारण
फ्रिट्टप्रेड की उपस्थिति आकर्षण और गर्जना भरी है, साथ ही उनकी बुद्धि भी अच्छी है और वाकई ग्लास हार्ट भी सबसे समस्याग्रस्त तरीके से लिखे गए किरदार के साथ भी उतने ही अच्छे हैं। विंसेंट और उन्नीस ने अपने कुछ तक इंटरवल के कम इस्तेमाल किया गया और किरदार को जितना वह होना चाहिए उससे ज़्यादा दिलचस्प बनाने का वास्तविक प्रयास किया है और कुछ तीव्रता भी लाई है, क्योंकि हालांकि जुरासिक पार्क के कुछ बड़ी समस्याएं हैं और सभी अभिनय काम नहीं करते। और मेरे अनुसार आप देखें तो प्रोविंशियनों में भी एक जूडी ग्रीस कुछ जगहों पर परेशान करने वाली थी, क्योंकि और बच्चों का अभिनय अश्लील रूप से ज़्यादा ज़बरदस्त किया गया था और उनकी पिछली कहानी कहीं नहीं जाती और स्क्रिप्ट और कहानी असमान है। स्क्रिप्ट के साथ चुस्ते कुछ पहल के लिए एक थोड़ा दबाव लंबा और इसे हुआ और उसके जो स्क्रिप्ट के कारण कहानी में जो कर सकता है। यंग प्रोविंशियानो फिल्म में देखे तो यह फिल्म वाकई अच्छी है और इसमें जुरासिक वर्ल्ड पहले जुरासिक पार्क की बराबरी नहीं कर सकता और मुझे यह रूप से इस रूप में वापस नहीं मिला जैसा कि इसे बताया गया था, लेकिन इसकी सभी खामियों और असमान भागों के बावजूद यह पिछले दो सीक्वेंस की तुलना में एक बड़ा सुधार है और अपने आप में एक मनोरंजक फिल्म है जो गलतियों से ज़्यादा सही करती है, क्योंकि सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से बनाए गए फिल्म है। उन्हें खूबसूरती से शूट किया गया है, जबकि जिसमें दृश्य रंगीन और वातावरण दोनों है और डायनासोर अद्भुत दिखते हैं और डायनासोर भी फिल्मों को चुरा लेते हैं, न केवल उनके डिज़ाइन बल्कि इसलिए भी कि वे बहुत मज़ेदार और डरावने हैं। उनके दृश्य देखने में शानदार है और वे उससे भी बेहतर हो सकते थे और यह इंडोनेशियाई रैंक के थोड़ा विशेष रूप से सच है जो खतरनाक रूप से खूनी है। जब वह अपने शिकार का पीछा कर रहा रहती है तो यह किसी की सीट से चिपके रहने और फिर उनके बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। माइकल गियाचिनो का संगीत स्कोर सकारात्मक रूप से प्रेरक है और इसमें जुरासिक पार्क के लिए विलियम्स की थीम भी शामिल है, जो कि एक प्यारी श्रद्धांजलि थी और वाकई स्कोरिंग के साथ खूबसूरती से फिट बैठती है और फिल्म की श्रद्धांजलि सबसे मज़ेदार है और फिल्मों को एक उदासी गुणवत्ता देती है। ऐसे में कुछ समझदारपूर्ण और मज़ेदार है और हालांकि मूल जितना नहीं है, फिर भी इसमें रोमांचित और डर का एक हिस्सा अच्छा है। अति आधुनिक अस्कार्डियन बहुत रोमांचित होता है, लेकिन फिल्मों को कुशलतापूर्वक निर्देशित किया गया है और तनाव को बनाए रखने में अच्छा काम किया है, क्योंकि इस फिल्म यंग प्रोविंशियनो में वाकई स्कोरिंग के कारण फ्रिट्टप्रेड की उपस्थिति आकर्षण और गर्जना भरी है, साथ ही उनकी बुद्धि भी अच्छी है और वाकई ग्लास हार्ट भी सबसे समस्याग्रस्त तरीके से लिखे गए किरदार के साथ भी उतने ही अच्छे हैं। विंसेंट और उन्नीस ने अपने कुछ तक इंटरवल के कम इस्तेमाल किया गया और किरदार को जितना वह होना चाहिए उससे ज़्यादा दिलचस्प बनाने का वास्तविक प्रयास किया है और कुछ तीव्रता भी लाई है, क्योंकि हालांकि जुरासिक पार्क के कुछ बड़ी समस्याएं हैं और सभी अभिनय काम नहीं करते। और मेरे अनुसार आप देखें तो प्रोविंशियनों में भी एक जूडी ग्रीस कुछ जगहों पर परेशान करने वाली थी, क्योंकि और बच्चों का अभिनय
असमय रूप से ज़्यादा ज़बरदस्त किया गया था और उनकी पिछली कहानी कहीं नहीं जाती और स्क्रिप्ट और कहानी असमान है। स्क्रिप्ट के साथ चुस्ते कुछ पहल के लिए एक थोड़ा उबाऊ लंबा और इसे हुआ और उसके जो स्क्रिप्ट के कारण कहानी में जो कर सकता है। यंग प्रोविंसियानो फिल्म में देखे तो यह फिल्म वाकई अच्छी है और इसमें जुरासिक वर्ल्ड पहले जुरासिक पार्क की बराबरी नहीं कर सकता और मुझे यह रूप से इस रूप में वापस नहीं मिला जैसा कि इसे बताया गया था, लेकिन इसकी सभी खामियों और असमान भागों के बावजूद यह पिछले दो सीक्वेंस की तुलना में एक बड़ा सुधार है और अपने आप में एक मनोरंजक फिल्म है जो गलतियों से ज़्यादा सही करती है, क्योंकि सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से बनाए गए फिल्म है। उन्हें खूबसूरती से शूट किया गया है, जबकि जिसमें दृश्य रंगीन और वातावरण दोनों है और डायनासोर अद्भुत दिखते हैं और डायनासोर भी फिल्मों को चुरा लेते हैं, न केवल उनके डिज़ाइन बल्कि इसलिए भी कि वे बहुत मज़ेदार और डरावने हैं। उनके दृश्य देखने में शानदार है और वे उससे भी बेहतर हो सकते थे और यह इंडोनेशियाई रैंक के थोड़ा विशेष रूप से सच है जो खतरनाक रूप से खूनी है। जब वह अपने शिकार का पीछा कर रहा रहती है तो यह किसी की सीट से चिपके रहने और फिर उनके बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। माइकल गियाचिनो का संगीत स्कोर सकारात्मक रूप से प्रेरक है और इसमें जुरासिक पार्क के लिए विलियम्स की थीम भी शामिल है, जो कि एक प्यारी श्रद्धांजलि थी और वाकई स्कोरिंग के साथ खूबसूरती से फिट बैठती है और फिल्म की श्रद्धांजलि सबसे मज़ेदार है और फिल्मों को एक उदासी गुणवत्ता देती है। ऐसे में कुछ समझदारपूर्ण और मज़ेदार है और हालांकि मूल जितना नहीं है, फिर भी इसमें रोमांचित और डर का एक हिस्सा अच्छा है। अत्याधुनिक स्काडियन बहुत रोमांचित होता है, लेकिन फिल्मों को कुशलतापूर्वक निर्देशित किया गया है और तनाव को बनाए रखने में अच्छा काम किया है, क्योंकि इस फिल्म यंग प्रोविंसियानो में वाकई स्कोरिंग के कारण फ्रिट प्रेड की उपस्थिति आकर्षण और गर्जना भरी है। साथ ही उनकी बुद्धि भी अच्छी है और वाकई ग्लास हार्ट भी सबसे समस्याग्रस्त तरीके से लिखे गए किरदार के साथ भी उतने ही अच्छे हैं। विंसेंट और उमलेस ने अपने कुछ तक इंटरवल के कम इस्तेमाल किया गया और किरदार को जितना वह होना चाहिए उससे ज़्यादा दिलचस्प बनाने का वास्तविक प्रयास किया है और कुछ तीव्रता भी लाई है, क्योंकि हालांकि जुरासिक पार्क के कुछ बड़ी समस्याएं हैं और सभी अभिनय काम नहीं करते और मेरे अनुसार आप देखें तो प्रोविंसियानो में भी एक जूडी ग्रीस कुछ जगहों पर परेशान करने वाली थी, क्योंकि और बच्चों का अभिनय असमय रूप से ज़्यादा ज़बरदस्त किया गया था और उनकी पिछली कहानी कहीं नहीं जाती और स्क्रिप्ट और कहानी असमान है। स्क्रिप्ट के साथ चुस्ते कुछ पहल के लिए एक थोड़ा उबाऊ लंबा और इसे हुआ और उसके जो स्क्रिप्ट के कारण कहानी में जो कर सकता है। यंग प्रोविंसियानो फिल्म में देखे तो यह फिल्म वाकई अच्छी है और इसमें जुरासिक वर्ल्ड पहले जुरासिक पार्क की बराबरी नहीं कर सकता और मुझे यह रूप से इस रूप में वापस नहीं मिला जैसा कि इसे बताया गया था, लेकिन इसकी सभी खामियों और असमान भागों के बावजूद यह पिछले दो सीक्वेंस की तुलना में
एक बड़ा सुधारा है और अपने आप में एक मनोरंजक फिल्म है जो गलतियों से ज़्यादा सही करती है। क्योंकि सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से बनाए गए फिल्म है। उन्हें खूबसूरती से शूट किया गया है, जबकि जिसमें दृश्य रंगीन और वातावरण दोनों है और डायनासोर अद्भुत दिखते हैं और डायनासोर भी फिल्मों को चुरा लेते हैं, न केवल उनके डिज़ाइन बल्कि इसलिए भी कि वे बहुत मज़ेदार और डरावने हैं। उनके दृश्य देखने में शानदार है और वे उससे भी बेहतर हो सकते थे और यह इंडोनेशियाई रैंक के थोड़ा विशेष रूप से सच है, जो खतरनाक रूप से खूनी है। जब वह अपने शिकार का पीछा कर रहा रहती है तो यह किसी की सीट से चिपके रहने और फिर उनके बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। माइकल गियाचिनो का संगीत स्कोर सकारात्मक रूप से प्रेरक है और इसमें जुरासिक पार्क के लिए विलियम्स की थीम भी शामिल है, जो कि एक प्यारी श्रद्धांजलि थी और वाकई स्कोरिंग के साथ खूबसूरती से फिट बैठती है और फिल्म की श्रद्धांजलि सबसे मज़ेदार है और फिल्मों को एक उदासी गुणवत्ता देती है। ऐसे में कुछ समझदारपूर्ण और मज़ेदार है और हालांकि मूल जितना नहीं है, फिर भी इसमें रोमांचित और डर का एक हिस्सा अच्छा है। अत्याधुनिक स्काडियन बहुत रोमांचित होता है, लेकिन फिल्मों को कुशलतापूर्वक निर्देशित किया गया है और तनाव को बनाए रखने में अच्छा काम किया है। क्योंकि इस फिल्म यंग प्रोविंसियानो में वाकई स्कोरिंग के कारण फ्रिट प्रेड की उपस्थिति आकर्षण और गर्जना भरी है। साथ ही उनकी बुद्धि भी अच्छी है और वाकई ग्लास हार्ट भी सबसे समस्याग्रस्त तरीके से लिखे गए किरदार के साथ भी उतने ही अच्छे हैं। विंसेंट और उन्नीस ने अपने कुछ तक इंटरवल के कम इस्तेमाल किया गया और किरदार को जितना वह होना चाहिए उससे ज़्यादा दिलचस्प बनाने का वास्तविक प्रयास किया है और कुछ तीव्रता भी लाई है। क्योंकि हालांकि जुरासिक पार्क के कुछ बड़ी समस्याएं हैं और सभी अभिनय काम नहीं करते और मेरे अनुसार आप देखें तो प्रोविंसियानो में भी एक जुड़ी ग्रीस कुछ जगहों पर परेशान करने वाली थी, क्योंकि और बच्चों का अभिनय अश्लील रूप से ज़्यादा ज़बरदस्त किया गया था और उनकी पिछली कहानी कहीं नहीं जाती और स्क्रिप्ट और कहानी असमान है। स्क्रिप्ट के साथ चुस्ते कुछ पहल के लिए एक थोड़ा उबाऊ लंबा और इसे हुआ और उसके जो स्क्रिप्ट के कारण कहानी में जो कर सकता है। यंग प्रोविंसियानो फिल्म में देखें तो यह फिल्म वाकई अच्छी है और इसमें जुरासिक वर्ल्ड पहले जुरासिक पार्क की बराबरी नहीं कर सकता और मुझे यह रूप से इस रूप में वापस नहीं मिला जैसा कि इसे बताया गया था, लेकिन इसकी सभी खामियों और असमान भागों के बावजूद यह पिछले दो सीक्वल्स की तुलना में एक बड़ा सुधारा है और अपने आप में एक मनोरंजक फिल्म है जो गलतियों से ज़्यादा सही करती है। क्योंकि सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से बनाए गए फिल्म है। उन्हें खूबसूरती से शूट किया गया है, जबकि जिसमें दृश्य रंगीन और वातावरण दोनों है और डायनासोर अद्भुत दिखते हैं और डायनासोर भी फिल्मों को चुरा लेते हैं, न केवल उनके डिज़ाइन बल्कि इसलिए भी कि वे बहुत मज़ेदार और डरावने हैं। उनके दृश्य देखने में शानदार है और वे उससे भी बेहतर हो सकते थे और यह इंडोनेशियाई रैंक के थोड़ा विशेष रूप से सच है, जो
खतरनाक रूप से खूनी है। जब वह अपने शिकार का पीछा कर रहा होती है तो यह किसी की सीट से चिपके रहने और फिर उनके बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। माइकल गियाचिनो का संगीत स्कोर सकारात्मक रूप से प्रेरक है और इसमें जुरासिक पार्क के लिए विलियम्स की थीम भी शामिल है, जो कि एक प्यारी श्रद्धांजलि थी और वाकई स्कोरिंग के साथ खूबसूरती से फिट बैठती है। और फिल्म की श्रद्धांजलि सबसे मज़ेदार है और फिल्मों को एक उदासी गुणवत्ता देती है। ऐसे में कुछ समझदारपूर्ण और मज़ेदार है और हालांकि मूल जितना नहीं है, फिर भी इसमें रोमांचित और डर का एक हिस्सा अच्छा है। अत्याधुनिक स्काडियन बहुत रोमांचित होता है, लेकिन फिल्मों को कुशलतापूर्वक निर्देशित किया गया है और तनाव को बनाए रखने में अच्छा काम किया है, क्योंकि इस फिल्म यंग प्रोविंसियानो में वाकई स्कोरिंग के कारण फ्रिट प्रेड की उपस्थिति आकर्षण और गर्जना भरी है। साथ ही उनकी बुद्धि भी अच्छी है और वाकई ग्लास हार्ट भी सबसे समस्याग्रस्त तरीके से लिखे गए किरदार के साथ भी उतने ही अच्छे हैं। विंसेंट और उन्नीस ने अपने कुछ तक इंटरवल के कम इस्तेमाल किया गया और किरदार को जितना वह होना चाहिए उससे ज़्यादा दिलचस्प बनाने का वास्तविक प्रयास किया है और कुछ तीव्रता भी लाई है, क्योंकि हालांकि जुरासिक पार्क के कुछ बड़ी समस्याएं हैं और सभी अभिनय काम नहीं करते। और मेरे अनुसार आप देखें तो प्रोविंसियानो में भी एक जूडी ग्रीस कुछ जगहों पर परेशान करने वाली थी, क्योंकि और बच्चों का अभिनय अश्लील रूप से ज़्यादा ज़बरदस्त किया गया था और उनकी पिछली कहानी कहीं नहीं जाती और स्क्रिप्ट और कहानी असमान है। स्क्रिप्ट के साथ चुस्ते कुछ पहल के लिए एक थोड़ा दबाव लंबा और इसे हुआ और उसके जो स्क्रिप्ट के कारण कहानी में जो कर सकता है। यंग प्रोविंसियानो फिल्म में देखें तो यह फिल्म वाकई अच्छी है और इसमें जुरासिक वर्ल्ड पहले जुरासिक पार्क की बराबरी नहीं कर सकता और मुझे यह रूप से इस रूप में वापस नहीं मिला जैसा कि इसे बताया गया था, लेकिन इसकी सभी खामियों और असमान भागों के बावजूद यह पिछले दो सीक्वल्स की तुलना में एक बड़ा सुधार है और अपने आप में एक मनोरंजक फिल्म है जो गलतियों से ज़्यादा सही करती है, क्योंकि सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से बनाए गए फिल्म है। उन्हें खूबसूरती से शूट किया गया है, जबकि जिसमें दृश्य रंगीन और वातावरण दोनों है और डायनासोर अद्भुत दिखते हैं और डायनासोर भी फिल्म को चुरा लेते हैं। न केवल उनके डिज़ाइन बल्कि इसलिए भी कि वे बहुत मज़ेदार और डरावने हैं। उनके दृश्य देखने में शानदार है और वे उससे भी बेहतर हो सकते थे और यह इंडोनेशियाई रैंक के थोड़ा विशेष रूप से सच है, जो खतरनाक रूप से खूनी है। जब वह अपने शिकार का पीछा कर रहा होती है तो यह किसी की सीट से चिपके रहने और फिर उनके बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। माइकल गियाचिनो का संगीत स्कोर सकारात्मक रूप से प्रेरक है और इसमें जुरासिक पार्क के लिए विलियम्स की थीम भी शामिल है, जो कि एक प्यारी श्रद्धांजलि थी और वाकई स्कोरिंग के साथ खूबसूरती से फिट बैठती है और फिल्म की श्रद्धांजलि सबसे मज़ेदार है और फिल्मों को एक उदासी गुणवत्ता देती है। ऐसे में कुछ समझदारपूर्ण और मज़ेदार है और हालांकि मूल जितना नहीं है, फिर भी इसमें
रोमांचित और डर का एक हिस्सा अच्छा है। अत्याधुनिक स्काडियन बहुत रोमांचित होता है, लेकिन फिल्मों को कुशलतापूर्वक निर्देशित किया गया है और तनाव को बनाए रखने में अच्छा काम किया है, क्योंकि इस फिल्म यंग प्रोविंसियनों में वाकई स्कोरिंग के कारण स्ट्रीट परेड की उपस्थिति आकर्षण और गर्जना भरी है। साथ ही उनकी बुद्धि भी अच्छी है और वाकई ग्लास हार्ट भी सबसे समस्याग्रस्त तरीके से लिखे गए किरदार के साथ भी उतने ही अच्छे हैं। विंसेंट और उन्नीस ने अपने कुछ तक इंटरवल के कम इस्तेमाल किया गया और किरदार को जितना वह होना चाहिए उससे ज़्यादा दिलचस्प बनाने का वास्तविक प्रयास किया है और कुछ तीव्रता भी लाई है, क्योंकि हालांकि जुरासिक पार्क के कुछ बड़ी समस्याएं हैं और सभी अभिनय काम नहीं करते। और मेरे अनुसार आप देखें तो प्रोविंसियनों में भी एक जूडी ग्रीस कुछ जगहों पर परेशान करने वाली थी, क्योंकि और बच्चों का अभिनय अश्लील रूप से ज़्यादा ज़बरदस्त किया गया था और उनकी पिछली कहानी कहीं नहीं जाती और स्क्रिप्ट और कहानी असमान है। स्क्रिप्ट के साथ चुस्ते कुछ पहल के लिए एक थोड़ा दबाव लंबा और इसे हुआ और उसके जो स्क्रिप्ट के कारण कहानी में जो कर सकता है। यंग प्रोविंसियानो फिल्म में देखे तो यह फिल्म वाकई अच्छी है और इसमें जुरासिक वर्ल्ड पहले जुरासिक पार्क की बराबरी नहीं कर सकता और मुझे यह रूप से इस रूप में वापस नहीं मिला जैसा कि इसे बताया गया था, लेकिन इसकी सभी खामियों और असमान भागों के बावजूद यह पिछले दो सीक्वेंस की तुलना में एक बड़ा सुधार है और अपने आप में एक मनोरंजक फिल्म है जो गलतियों से ज़्यादा सही करती है, क्योंकि सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से बनाए गए फिल्म है। उन्हें खूबसूरती से शूट किया गया है, जबकि जिसमें दृश्य रंगीन और वातावरण दोनों है और डायनासोर अद्भुत दिखते हैं और डायनासोर भी फिल्मों को चुरा लेते हैं, न केवल उनके डिज़ाइन बल्कि इसलिए भी कि वे बहुत मज़ेदार और डरावने हैं। उनके दृश्य देखने में शानदार है और वे उससे भी बेहतर हो सकते थे और यह इंडोनेशियाई रैंक के थोड़ा विशेष रूप से सच है, जो खतरनाक रूप से खूनी है। जब वह अपने शिकार का पीछा कर रहा रहती है तो यह किसी की सीट से चिपके रहने और फिर उनके बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। माइकल गियाचिनो का संगीत स्कोर सकारात्मक रूप से प्रेरक है और इसमें जुरासिक पार्क के लिए विलियम्स की थीम भी शामिल है, जो कि एक प्यारी श्रद्धांजलि थी और वाकई स्कोरिंग के साथ खूबसूरती से फिट बैठती है और फिल्म की श्रद्धांजलि सबसे मज़ेदार है और फिल्मों को एक उदासी गुणवत्ता देती है। ऐसे में कुछ समझदारपूर्ण और मज़ेदार है और हालांकि मूल जितना नहीं है, फिर भी इसमें रोमांचित और डर का एक हिस्सा अच्छा है। अत्याधुनिक स्काडियन बहुत रोमांचित होता है, लेकिन फिल्मों को कुशलतापूर्वक निर्देशित किया गया है और तनाव को बनाए रखने में अच्छा काम किया है, क्योंकि इस फिल्म यंग प्रोविंसियनों में वाकई स्कोरिंग के कारण स्ट्रीट परेड की उपस्थिति आकर्षण और गर्जना भरी है। साथ ही उनकी बुद्धि भी अच्छी है और वाकई ग्लास हार्ट भी सबसे समस्याग्रस्त तरीके से लिखे गए किरदार के साथ भी उतने ही अच्छे हैं। विंसेंट और उन्नीस ने अपने कुछ तक इंटरवल के कम इस्तेमाल किया गया और किरदार को जितना वह होना चाहिए उससे ज़्यादा
दिलचस्प बनाने का वास्तविक प्रयास किया है और कुछ तीव्रता भी लाई है, क्योंकि हालांकि जुरासिक पार्क के कुछ बड़ी समस्याएं हैं और सभी अभिनय काम नहीं करते। और मेरे अनुसार आप देखें तो प्रोविंशियनों में भी एक जूडी ग्रीस कुछ जगहों पर परेशान करने वाली थी, क्योंकि और बच्चों का अभिनय अश्लील रूप से ज़्यादा ज़बरदस्त किया गया था और उनकी पिछली कहानी कहीं नहीं जाती और स्क्रिप्ट और कहानी असमान है। स्क्रिप्ट के साथ चुस्ते कुछ पहल के लिए एक थोड़ा उबाऊ लंबा और इसे हुआ और उसके जो स्क्रिप्ट के कारण कहानी में जो कर सकता है। यंग प्रोविंशियानो फिल्म में देखे तो यह फिल्म वाकई अच्छी है और इसमें जुरासिक वर्ल्ड पहले जुरासिक पार्क की बराबरी नहीं कर सकता और मुझे यह रूप से इस रूप में वापस नहीं मिला जैसा कि इसे बताया गया था, लेकिन इसकी सभी खामियों और असमान भागों के बावजूद यह पिछले दो सीक्वेंस की तुलना में एक बड़ा सुधार है और अपने आप में एक मनोरंजक फिल्म है जो गलतियों से ज़्यादा सही करती है, क्योंकि सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से बनाए गए फिल्म है। उन्हें खूबसूरती से शूट किया गया है, जबकि जिसमें दृश्य रंगीन और वातावरण दोनों है और डायनासोर अद्भुत दिखते हैं और डायनासोर भी फिल्म को चुरा लेते हैं, न केवल उनके डिज़ाइन बल्कि इसलिए भी कि वे बहुत मज़ेदार और डरावने हैं। उनके दृश्य देखने में शानदार है और वे उससे भी बेहतर हो सकते थे और यह इंडोनेशियाई रैंक के थोड़ा विशेष रूप से सच है, जो खतरनाक रूप से खूनी है। जब वह अपने शिकार का पीछा कर रहा रहती है तो यह किसी की सीट से चिपके रहने और फिर उनके बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। माइकल गियाचिनो का संगीत स्कोर सकारात्मक रूप से प्रेरक है और इसमें जुरासिक पार्क के लिए विलियम्स की थीम भी शामिल है, जो कि एक प्यारी श्रद्धांजलि थी और वाकई स्कोरिंग के साथ खूबसूरती से फिट बैठती है और फिल्म की श्रद्धांजलि सबसे मज़ेदार है और फिल्मों को एक उदासी गुणवत्ता देती है। ऐसे में कुछ समझदारपूर्ण और मज़ेदार है और हालांकि मूल जितना नहीं है, फिर भी इसमें रोमांचित और डर का एक हिस्सा अच्छा है। अति आधुनिक स्काडियन बहुत रोमांचित होता है, लेकिन फिल्मों को कुशलतापूर्वक निर्देशित किया गया है और तनाव को बनाए रखने में अच्छा काम किया है, क्योंकि इस फिल्म यंग प्रोविंशियनो में वाकई स्कोरिंग के कारण फ्रिट प्रेड की उपस्थिति आकर्षण और गर्जना भरी है। साथ ही उनकी बुद्धि भी अच्छी है और वाकई ग्लास हार्ट भी सबसे समस्याग्रस्त तरीके से लिखे गए किरदार के साथ भी उतने ही अच्छे हैं। विंसेंट और उमलेस ने अपने कुछ तक इंटरवल के कम इस्तेमाल किया गया और किरदार को जितना वह होना चाहिए उससे ज़्यादा दिलचस्प बनाने का वास्तविक प्रयास किया है और कुछ तीव्रता भी लाई है, क्योंकि हालांकि जुरासिक पार्क के कुछ बड़ी समस्याएं हैं और सभी अभिनय काम नहीं करते। और मेरे अनुसार आप देखें तो प्रोविंशियनों में भी एक जूडी ग्रीस कुछ जगहों पर परेशान करने वाली थी, क्योंकि और बच्चों का अभिनय अश्लील रूप से ज़्यादा ज़बरदस्त किया गया था और उनकी पिछली कहानी कहीं नहीं जाती और स्क्रिप्ट और कहानी असमान है। स्क्रिप्ट के साथ चुस्ते कुछ पहल के लिए एक थोड़ा उबाऊ लंबा और इसे हुआ और उसके जो स्क्रिप्ट के कारण कहानी में जो कर सकता है। यंग
रॉबिन्सियानो फिल्म में देखें तो यह फिल्म वाकई अच्छी है और इसमें जुरासिक वर्ल्ड पहले जुरासिक पार्क की बराबरी नहीं कर सकता और मुझे यह रूप से इस रूप में वापस नहीं मिला जैसा कि इसे बताया गया था, लेकिन इसकी सभी खामियों और असमान भागों के बावजूद यह पिछले दो सीक्वेंस की तुलना में एक बड़ा सुधार है और अपने आप में एक मनोरंजक फिल्म है जो गलतियों से ज़्यादा सही करती है, क्योंकि सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से बनाए गए फिल्म है। उन्हें खूबसूरती से शूट किया गया है, जबकि जिसमें दृश्य रंगीन और वातावरण दोनों है और डायनासोर अद्भुत दिखते हैं और डायनासोर भी फिल्म को चुरा लेते हैं, न केवल उनके डिज़ाइन बल्कि इसलिए भी कि वे बहुत मज़ेदार और डरावने हैं। उनके दृश्य देखने में शानदार है और वे उससे भी बेहतर हो सकते थे और यह इंडोनेशियाई रैंक के थोड़ा विशेष रूप से सच है, जो खतरनाक रूप से खूनी है। जब वह अपने शिकार का पीछा कर रहा रहती है तो यह किसी की सीट से चिपके रहने और फिर उनके बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। माइकल गियाचिनो का संगीत स्कोर सकारात्मक रूप से प्रेरक है और इसमें जुरासिक पार्क के लिए विलियम्स की थीम भी शामिल है, जो कि एक प्यारी श्रद्धांजलि थी और वाकई स्कोरिंग के साथ खूबसूरती से फिट बैठती है और फिल्म की श्रद्धांजलि सबसे मज़ेदार है और फिल्मों को एक उदासी गुणवत्ता देती है। ऐसे में कुछ समझदारपूर्ण और मज़ेदार है और हालांकि मूल जितना नहीं है, फिर भी इसमें रोमांचित और डर का एक हिस्सा अच्छा है। अत्याधुनिक स्काडियन बहुत रोमांचित होता है, लेकिन फिल्मों को कुशलतापूर्वक निर्देशित किया गया है और तनाव को बनाए रखने में अच्छा काम किया है, क्योंकि इस फिल्म यंग रॉबिन्सियानो में वाकई स्कोरिंग के कारण फ्रिट प्रेड की उपस्थिति आकर्षण और गर्जना भरी है। साथ ही उनकी बुद्धि भी अच्छी है और वाकई ग्लास हार्ट भी सबसे समस्याग्रस्त तरीके से लिखे गए किरदार के साथ भी उतने ही अच्छे हैं। विंसेंट और उन्नीस ने अपने कुछ तक इंटरवल के कम इस्तेमाल किया गया और किरदार को जितना वह होना चाहिए उससे ज़्यादा दिलचस्प बनाने का वास्तविक प्रयास किया है और कुछ तीव्रता भी लाई है, क्योंकि हालांकि जुरासिक पार्क के कुछ बड़ी समस्याएं हैं और सभी अभिनय काम नहीं करते और मेरे अनुसार आप देखें तो रॉबिन्सियानो में भी एक जुड़ी ग्रीस कुछ जगहों पर परेशान करने वाली थी, क्योंकि और बच्चों का अभिनय अश्लील रूप से ज़्यादा ज़बरदस्त किया गया था और उनकी पिछली कहानी कहीं नहीं जाती और स्क्रिप्ट और कहानी असमान है। स्क्रिप्ट के साथ चुस्ते कुछ पहल के लिए एक थोड़ा उबाऊ लंबा और इसे हुआ और उसके जो स्क्रिप्ट के कारण कहानी में जो कर सकता है। यंग रॉबिन्सियानो फिल्म में देखें तो यह फिल्म वाकई अच्छी है और इसमें जुरासिक वर्ल्ड पहले जुरासिक पार्क की बराबरी नहीं कर सकता और मुझे यह रूप से इस रूप में वापस नहीं मिला जैसा कि इसे बताया गया था, लेकिन इसकी सभी खामियों और असमान भागों के बावजूद यह पिछले दो सीक्वेंस की तुलना में एक बड़ा सुधार है और अपने आप में एक मनोरंजक फिल्म है जो गलतियों से ज़्यादा सही करती है, क्योंकि सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से बनाए गए फिल्म है। उन्हें खूबसूरती से शूट किया गया है, जबकि जिसमें दृश्य रंगीन और वातावरण दोनों है और डायनासोर
अद्भुत दिखते हैं और डायनासोर भी फिल्म को चुरा लेते हैं। न केवल उनके डिजाइन बल्कि इसलिए भी कि वे बहुत मज़ेदार और डरावने हैं। उनके दृश्य देखने में शानदार है और वे उससे भी बेहतर हो सकते थे, और यह इंडोनेशियाई रैंक के थोड़ा विशेष रूप से सच है। जो खतरनाक रूप से खूनी है। जब वह अपने शिकार का पीछा कर रहा होती है तो यह किसी की सीट से चिपके रहने और फिर उनके बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। माइकल गियाचिनो का संगीत स्कोर सकारात्मक रूप से प्रेरक है और इसमें जुरासिक पार्क के लिए विलियम्स की थीम भी शामिल है, जो कि एक प्यारी श्रद्धांजलि थी और वाकई स्कोरिंग के साथ खूबसूरती से फिट बैठती है। और फिल्म की श्रद्धांजलि सबसे मज़ेदार है और फिल्मों को एक उदासी गुणवत्ता देती है। ऐसे में कुछ समझदारपूर्ण और मज़ेदार है, और हालांकि मूल जितना नहीं है, फिर भी इसमें रोमांचित और डर का एक हिस्सा अच्छा है। अत्याधुनिक स्काडियन बहुत रोमांचित होता है, लेकिन फिल्मों को कुशलतापूर्वक निर्देशित किया गया है और तनाव को बनाए रखने में अच्छा काम किया है, क्योंकि इस फिल्म यंग प्रोविंसियानो में वाकई स्कोरिंग के कारण फ्रिट प्रेड की उपस्थिति आकर्षण और गर्जना भरी है। साथ ही उनकी बुद्धि भी अच्छी है और वाकई ग्लास हार्ट भी सबसे समस्याग्रस्त तरीके से लिखे गए किरदार के साथ भी उतने ही अच्छे हैं। विंसेंट और उन्नीस ने अपने कुछ तक इंटरवल के कम इस्तेमाल किया गया और किरदार को जितना वह होना चाहिए उससे ज़्यादा दिलचस्प बनाने का वास्तविक प्रयास किया है और कुछ तीव्रता भी लाई है, क्योंकि हालांकि जुरासिक पार्क के कुछ बड़ी समस्याएं हैं और सभी अभिनय काम नहीं करते। और मेरे अनुसार आप देखें तो प्रोविंसियानो में भी एक जुड़ी ग्रीस कुछ जगहों पर परेशान करने वाली थी, क्योंकि और बच्चों का अभिनय अश्लील रूप से ज़्यादा ज़बरदस्त किया गया था और उनकी पिछली कहानी कहीं नहीं जाती और स्क्रिप्ट और कहानी असमान है। स्क्रिप्ट के साथ चुस्ते कुछ पहल के लिए एक थोड़ा दबाव लंबा और इसे हुआ और उसके जो स्क्रिप्ट के कारण कहानी में जो कर सकता है। यंग प्रोविंसियानो फिल्म में देखे तो यह फिल्म वाकई अच्छी है और इसमें जुरासिक वर्ल्ड पहले जुरासिक पार्क की बराबरी नहीं कर सकता, और मुझे यह रूप से इस रूप में वापस नहीं मिला जैसा कि इसे बताया गया था, लेकिन इसकी सभी खामियों और असमान भागों के बावजूद यह पिछले दो सीक्वल्स की तुलना में एक बड़ा सुधार है और अपने आप में एक मनोरंजक फिल्म है जो गलतियों से ज़्यादा सही करती है। क्योंकि सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से बनाए गए फिल्म है। उन्हें खूबसूरती से शूट किया गया है, जबकि जिसमें दृश्य रंगीन और वातावरण दोनों है, और डायनासोर अद्भुत दिखते हैं और डायनासोर भी फिल्म को चुरा लेते हैं। न केवल उनके डिज़ाइन बल्कि इसलिए भी कि वे बहुत मज़ेदार और डरावने हैं। उनके दृश्य देखने में शानदार है और वे उससे भी बेहतर हो सकते थे, और यह इंडोनेशियाई रैंक के थोड़ा विशेष रूप से सच है। जो खतरनाक रूप से खूनी है। जब वह अपने शिकार का पीछा कर रहा होती है तो यह किसी की सीट से चिपके रहने और फिर उनके बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। माइकल गियाचिनो का संगीत स्कोर सकारात्मक रूप से प्रेरक है और इसमें जुरासिक पार्क के लिए विलियम्स की थीम भी शामिल है,
जो कि एक प्यारी श्रद्धांजलि थी और वाकई स्कोरिंग के साथ खूबसूरती से फिट बैठती है और फिल्म की श्रद्धांजलि सबसे मज़ेदार है और फिल्मों को एक उदासी गुणवत्ता देती है। ऐसे में कुछ समझदारपूर्ण और मज़ेदार है और हालांकि मूल जितना नहीं है, फिर भी इसमें रोमांचित और डर का एक हिस्सा अच्छा है। अत्याधुनिक स्काडियन बहुत रोमांचित होता है, लेकिन फिल्मों को कुशलतापूर्वक निर्देशित किया गया है और तनाव को बनाए रखने में अच्छा काम किया है, क्योंकि इस फिल्म यंग प्रोविंसियनों में वाकई स्कोरिंग के कारण फ्रिट परेड की उपस्थिति आकर्षण और गर्जना भरी है। साथ ही उनकी बुद्धि भी अच्छी है और वाकई ग्लास हार्ट भी सबसे समस्याग्रस्त तरीके से लिखे गए किरदार के साथ भी उतने ही अच्छे हैं। विंसेंट और उमलेस ने अपने कुछ तक इंटरवल के कम इस्तेमाल किया गया और किरदार को जितना वह होना चाहिए उससे ज़्यादा दिलचस्प बनाने का वास्तविक प्रयास किया है और कुछ तीव्रता भी लाई है, क्योंकि हालांकि जुरासिक पार्क के कुछ बड़ी समस्याएं हैं और सभी अभिनय काम नहीं करते। और मेरे अनुसार आप देखें तो प्रोविंसियनों में भी एक जूडी ग्रीस कुछ जगहों पर परेशान करने वाली थी, क्योंकि और बच्चों का अभिनय अश्लील रूप से ज़्यादा ज़बरदस्त किया गया था और उनकी पिछली कहानी कहीं नहीं जाती और स्क्रिप्ट और कहानी असमान है। स्क्रिप्ट के साथ चुस्ते कुछ पहल के लिए एक थोड़ा दबाव लंबा और इसे हुआ और उसके जो स्क्रिप्ट के कारण कहानी में जो कर सकता है। यंग प्रोविंसियानो फिल्म में देखे तो यह फिल्म वाकई अच्छी है और इसमें जुरासिक वर्ल्ड पहले जुरासिक पार्क की बराबरी नहीं कर सकता और मुझे यह रूप से इस रूप में वापस नहीं मिला जैसा कि इसे बताया गया था, लेकिन इसकी सभी खामियों और असमान भागों के बावजूद यह पिछले दो सीक्वेंस की तुलना में एक बड़ा सुधार है और अपने आप में एक मनोरंजक फिल्म है जो गलतियों से ज़्यादा सही करती है, क्योंकि सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से बनाए गए फिल्म है। उन्हें खूबसूरती से शूट किया गया है, जबकि जिसमें दृश्य रंगीन और वातावरण दोनों है और डायनासोर अद्भुत दिखते हैं और डायनासोर भी फिल्म को चुरा लेते हैं, न केवल उनके डिज़ाइन बल्कि इसलिए भी कि वे बहुत मज़ेदार और डरावने हैं। उनके दृश्य देखने में शानदार है और वे उससे भी बेहतर हो सकते थे और यह इंडोनेशियाई रैंक के थोड़ा विशेष रूप से सच है, जो खतरनाक रूप से खूनी है। जब वह अपने शिकार का पीछा कर रहा रहती है तो यह किसी की सीट से चिपके रहने और फिर उनके बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। माइकल गियाचिनो का संगीत स्कोर सकारात्मक रूप से प्रेरक है और इसमें जुरासिक पार्क के लिए विलियम्स की थीम भी शामिल है, जो कि एक प्यारी श्रद्धांजलि थी और वाकई स्कोरिंग के साथ खूबसूरती से फिट बैठती है और फिल्म की श्रद्धांजलि सबसे मज़ेदार है और फिल्मों को एक उदासी गुणवत्ता देती है। ऐसे में कुछ समझदारपूर्ण और मज़ेदार है और हालांकि मूल जितना नहीं है, फिर भी इसमें रोमांचित और डर का एक हिस्सा अच्छा है। अत्याधुनिक स्काडियन बहुत रोमांचित होता है, लेकिन फिल्मों को कुशलतापूर्वक निर्देशित किया गया है और तनाव को बनाए रखने में अच्छा काम किया है, क्योंकि इस फिल्म यंग प्रोविंसियनों में वाकई स्कोरिंग के कारण
फ्रिट्टोप्रेड की उपस्थिति आकर्षण और गर्जना भरी है, साथ ही उनकी बुद्धि भी अच्छी है और वाकई ग्लास हार्ट भी सबसे समस्याग्रस्त तरीके से लिखे गए किरदार के साथ भी उतने ही अच्छे हैं। विंसेंट और उमलेस ने अपने कुछ तक इंटरवल के कम इस्तेमाल किया गया और किरदार को जितना वह होना चाहिए उससे ज़्यादा दिलचस्प बनाने का वास्तविक प्रयास किया है और कुछ तीव्रता भी लाई है, क्योंकि हालांकि जुरासिक पार्क के कुछ बड़ी समस्याएं हैं और सभी अभिनय काम नहीं करते। और मेरे अनुसार आप देखें तो प्रोविंशियनों में भी एक जूडी ग्रीस कुछ जगहों पर परेशान करने वाली थी, क्योंकि और बच्चों का अभिनय असमय रूप से ज़्यादा ज़बरदस्त किया गया था और उनकी पिछली कहानी कहीं नहीं जाती और स्क्रिप्ट और कहानी असमान है। स्क्रिप्ट के साथ चुस्ते कुछ पहल के लिए एक थोड़ा उबाऊ लंबा और इसे हुआ और उसके जो स्क्रिप्ट के कारण कहानी में जो कर सकता है। यंग प्रोविंशियानो फिल्म में देखे तो यह फिल्म वाकई अच्छी है और इसमें जुरासिक वर्ल्ड पहले जुरासिक पार्क की बराबरी नहीं कर सकता और मुझे यह रूप से इस रूप में वापस नहीं मिला जैसा कि इसे बताया गया था, लेकिन इसकी सभी खामियों और असमान भागों के बावजूद यह पिछले दो सीक्वेंस की तुलना में एक बड़ा सुधार है और अपने आप में एक मनोरंजक फिल्म है जो गलतियों से ज़्यादा सही करती है, क्योंकि सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से बनाए गए फिल्म है। उन्हें खूबसूरती से शूट किया गया है, जबकि जिसमें दृश्य रंगीन और वातावरण दोनों है और डायनासोर अद्भुत दिखते हैं और डायनासोर भी फिल्मों को चुरा लेते हैं, न केवल उनके डिज़ाइन बल्कि इसलिए भी कि वे बहुत मज़ेदार और डरावने हैं। उनके दृश्य देखने में शानदार है और वे उससे भी बेहतर हो सकते थे और यह इंडोनेशियाई रैंक के थोड़ा विशेष रूप से सच है, जो खतरनाक रूप से खूनी है। जब वह अपने शिकार का पीछा कर रहा रहती है तो यह किसी की सीट से चिपके रहने और फिर उनके बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। माइकल गियाचिनो का संगीत स्कोर सकारात्मक रूप से प्रेरक है और इसमें जुरासिक पार्क के लिए विलियम्स की थीम भी शामिल है, जो कि एक प्यारी श्रद्धांजलि थी और वाकई स्कोरिंग के साथ खूबसूरती से फिट बैठती है और फिल्म की श्रद्धांजलि सबसे मज़ेदार है और फिल्मों को एक उदासी गुणवत्ता देती है। ऐसे में कुछ समझदारपूर्ण और मज़ेदार है और हालांकि मूल जितना नहीं है, फिर भी इसमें रोमांचित और डर का एक हिस्सा अच्छा है। अति आधुनिक स्काडियन बहुत रोमांचित होता है, लेकिन फिल्मों को कुशलतापूर्वक निर्देशित किया गया है और तनाव को बनाए रखने में अच्छा काम किया है, क्योंकि इस फिल्म यंग प्रोविंशियनो में वाकई स्कोरिंग के कारण फ्रिट्टोप्रेड की उपस्थिति आकर्षण और गर्जना भरी है, साथ ही उनकी बुद्धि भी अच्छी है और वाकई ग्लास हार्ट भी सबसे समस्याग्रस्त तरीके से लिखे गए किरदार के साथ भी उतने ही अच्छे हैं। विंसेंट और उमलेस ने अपने कुछ तक इंटरवल के कम इस्तेमाल किया गया और किरदार को जितना वह होना चाहिए उससे ज़्यादा दिलचस्प बनाने का वास्तविक प्रयास किया है और कुछ तीव्रता भी लाई है, क्योंकि हालांकि जुरासिक पार्क के कुछ बड़ी समस्याएं हैं और सभी अभिनय काम नहीं करते। और मेरे अनुसार आप देखें तो प्रोविंशियनों में भी एक जूडी ग्रीस कुछ जगहों पर परेशान करने वाली थी, क्योंकि और बच्चों का अभिनय
असमय रूप से ज़्यादा ज़बरदस्त किया गया था और उनकी पिछली कहानी कहीं नहीं जाती और स्क्रिप्ट और कहानी असमान है। स्क्रिप्ट के साथ चुस्ते कुछ पहल के लिए एक थोड़ा उबाऊ लंबा और इसे हुआ और उसके जो स्क्रिप्ट के कारण कहानी में जो कर सकता है। यंग प्रोविंसियानो फिल्म में देखे तो यह फिल्म वाकई अच्छी है और इसमें जुरासिक वर्ल्ड पहले जुरासिक पार्क की बराबरी नहीं कर सकता और मुझे यह रूप से इस रूप में वापस नहीं मिला जैसा कि इसे बताया गया था, लेकिन इसकी सभी खामियों और असमान भागों के बावजूद यह पिछले दो सीक्वेंस की तुलना में एक बड़ा सुधार है और अपने आप में एक मनोरंजक फिल्म है जो गलतियों से ज़्यादा सही करती है, क्योंकि सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म है। उन्हें खूबसूरती से शूट किया गया है, जबकि जिसमें दृश्य रंगीन और वातावरण दोनों है और डायनासोर अद्भुत दिखते हैं और डायनासोर भी फिल्म को चुरा लेते हैं, न केवल उनके डिज़ाइन बल्कि इसलिए भी कि वे बहुत मज़ेदार और डरावने हैं। उनके दृश्य देखने में शानदार है और वे उससे भी बेहतर हो सकते थे और यह इंडोनेशियाई रैंक के थोड़ा विशेष रूप से सच है जो खतरनाक रूप से खूनी है। जब वह अपने शिकार का पीछा कर रहा रहती है तो यह किसी की सीट से चिपके रहने और फिर उनके बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। माइकल गियाचिनो का संगीत स्कोर सकारात्मक रूप से प्रेरक है और इसमें जुरासिक पार्क के लिए विलियम्स की थीम भी शामिल है, जो कि एक प्यारी श्रद्धांजलि थी और वाकई स्कोरिंग के साथ खूबसूरती से फिट बैठती है और फिल्म की श्रद्धांजलि सबसे मज़ेदार है और फिल्मों को एक उदासी गुणवत्ता देती है। ऐसे में कुछ समझदारपूर्ण और मज़ेदार है और हालांकि मूल जितना नहीं है, फिर भी इसमें रोमांचित और डर का एक हिस्सा अच्छा है। अत्याधुनिक स्काडियन बहुत रोमांचित होता है, लेकिन फिल्मों को कुशलतापूर्वक निर्देशित किया गया है और तनाव को बनाए रखने में अच्छा काम किया है, क्योंकि इस फिल्म यंग प्रोविंसियानो में वाकई स्कोरिंग के कारण फ्रिट प्रेड की उपस्थिति आकर्षण और गर्जना भरी है। साथ ही उनकी बुद्धि भी अच्छी है और वाकई ग्लास हार्ट भी सबसे समस्याग्रस्त तरीके से लिखे गए किरदार के साथ भी उतने ही अच्छे हैं। विंसेंट और उन्नीस ने अपने कुछ तक इंटरवल के कम इस्तेमाल किया गया और किरदार को जितना वह होना चाहिए उससे ज़्यादा दिलचस्प बनाने का वास्तविक प्रयास किया है और कुछ तीव्रता भी लाई है, क्योंकि हालांकि जुरासिक पार्क के कुछ बड़ी समस्याएं हैं और सभी अभिनय काम नहीं करते और मेरे अनुसार आप देखें तो प्रोविंसियानो में भी एक जुड़ी ग्रीस कुछ जगहों पर परेशान करने वाली थी, क्योंकि और बच्चों का अभिनय असमय रूप से ज़्यादा ज़बरदस्त किया गया था और उनकी पिछली कहानी कहीं नहीं जाती और स्क्रिप्ट और कहानी असमान है। स्क्रिप्ट के साथ चुस्ते कुछ पहल के लिए एक थोड़ा उबाऊ लंबा और इसे हुआ और उसके जो स्क्रिप्ट के कारण कहानी में जो कर सकता है। यंग प्रोविंसियानो फिल्म में देखे तो यह फिल्म वाकई अच्छी है और इसमें जुरासिक वर्ल्ड पहले जुरासिक पार्क की बराबरी नहीं कर सकता और मुझे यह रूप से इस रूप में वापस नहीं मिला जैसा कि इसे बताया गया था, लेकिन इसकी सभी खामियों और असमान भागों के बावजूद यह पिछले दो सीक्वेंस की तुलना में
एक बड़ा सुधारा है और अपने आप में एक मनोरंजक फिल्म है जो गलतियों से ज़्यादा सही करती है। क्योंकि सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से बनाए गए फिल्म है। उन्हें खूबसूरती से शूट किया गया है, जबकि जिसमें दृश्य रंगीन और वातावरण दोनों है और डायनासोर अद्भुत दिखते हैं और डायनासोर भी फिल्म को चुरा लेते हैं। न केवल उनके डिज़ाइन बल्कि इसलिए भी कि वे बहुत मज़ेदार और डरावने हैं। उनके दृश्य देखने में शानदार है और वे उससे भी बेहतर हो सकते थे और यह इंडोनेशियाई रैंक के थोड़ा विशेष रूप से सच है, जो खतरनाक रूप से खूनी है। जब वह अपने शिकार का पीछा कर रहा रहती है तो यह किसी की सीट से चिपके रहने और फिर उनके बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। माइकल गियाचिनो का संगीत स्कोर सकारात्मक रूप से प्रेरक है और इसमें जुरासिक पार्क के लिए विलियम्स की थीम भी शामिल है, जो कि एक प्यारी श्रद्धांजलि थी और वाकई स्कोरिंग के साथ खूबसूरती से फिट बैठती है और फिल्म की श्रद्धांजलि सबसे मज़ेदार है और फिल्मों को एक उदासी गुणवत्ता देती है। ऐसे में कुछ समझदारपूर्ण और मज़ेदार है और हालांकि मूल जितना नहीं है, फिर भी इसमें रोमांचित और डर का एक हिस्सा अच्छा है। अत्याधुनिक स्काडियन बहुत रोमांचित होता है, लेकिन फिल्मों को कुशलतापूर्वक निर्देशित किया गया है और तनाव को बनाए रखने में अच्छा काम किया है। क्योंकि इस फिल्म यंग प्रोविंसियानो में वाकई स्कोरिंग के कारण स्ट्रीट परेड की उपस्थिति आकर्षण और गर्जना भरी है। साथ ही उनकी बुद्धि भी अच्छी है और वाकई ग्लास हार्ट भी सबसे समस्याग्रस्त तरीके से लिखे गए किरदार के साथ भी उतने ही अच्छे हैं। विंसेंट और उन्नीस ने अपने कुछ तक इंटरवल के कम इस्तेमाल किया गया और किरदार को जितना वह होना चाहिए उससे ज़्यादा दिलचस्प बनाने का वास्तविक प्रयास किया है और कुछ तीव्रता भी लाई है, क्योंकि हालांकि जुरासिक पार्क के कुछ बड़ी समस्याएं हैं और सभी अभिनय काम नहीं करते और मेरे अनुसार आप देखें तो प्रोविंसियानो में भी एक जूडी ग्रीस कुछ जगहों पर परेशान करने वाली थी, क्योंकि और बच्चों का अभिनय अश्लील रूप से ज़्यादा ज़बरदस्त किया गया था और उनकी पिछली कहानी कहीं नहीं जाती और स्क्रिप्ट और कहानी असमान है। स्क्रिप्ट के साथ चुस्ते कुछ पहल के लिए एक थोड़ा दबाव लंबा और इसे हुआ और उसके जो स्क्रिप्ट के कारण कहानी में जो कर सकता है। यंग प्रोविंसियानो फिल्म में देखें तो यह फिल्म वाकई अच्छी है और इसमें जुरासिक वर्ल्ड पहले जुरासिक पार्क की बराबरी नहीं कर सकता और मुझे यह रूप से इस रूप में वापस नहीं मिला जैसा कि इसे बताया गया था, लेकिन इसकी सभी खामियों और असमान भागों के बावजूद यह पिछले दो सीक्वल्स की तुलना में एक बड़ा सुधारा है और अपने आप में एक मनोरंजक फिल्म है जो गलतियों से ज़्यादा सही करती है। क्योंकि सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से बनाए गए फिल्म है। उन्हें खूबसूरती से शूट किया गया है, जबकि जिसमें दृश्य रंगीन और वातावरण दोनों है और डायनासोर अद्भुत दिखते हैं और डायनासोर भी फिल्म को चुरा लेते हैं। न केवल उनके डिज़ाइन बल्कि इसलिए भी कि वे बहुत मज़ेदार और डरावने हैं। उनके दृश्य देखने में शानदार है और वे उससे भी बेहतर हो सकते थे और यह इंडोनेशियाई रैंक के थोड़ा विशेष रूप से सच है, जो
खतरनाक रूप से खूनी है। जब वह अपने शिकार का पीछा कर रहा होती है तो यह किसी की सीट से चिपके रहने और फिर उनके बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। माइकल गियाचिनो का संगीत स्कोर सकारात्मक रूप से प्रेरक है और इसमें जुरासिक पार्क के लिए विलियम्स की थीम भी शामिल है, जो कि एक प्यारी श्रद्धांजलि थी और वाकई स्कोरिंग के साथ खूबसूरती से फिट बैठती है। और फिल्म की श्रद्धांजलि सबसे मज़ेदार है और फिल्मों को एक उदासी गुणवत्ता देती है। ऐसे में कुछ समझदारपूर्ण और मज़ेदार है और हालांकि मूल जितना नहीं है, फिर भी इसमें रोमांचित और डर का एक हिस्सा अच्छा है। अत्याधुनिक स्काडियन बहुत रोमांचित होता है, लेकिन फिल्मों को कुशलतापूर्वक निर्देशित किया गया है और तनाव को बनाए रखने में अच्छा काम किया है, क्योंकि इस फिल्म यंग प्रोविंसियानो में वाकई स्कोरिंग के कारण फ्रिट प्रेड की उपस्थिति आकर्षण और गर्जना भरी है। साथ ही उनकी बुद्धि भी अच्छी है और वाकई ग्लास हार्ट भी सबसे समस्याग्रस्त तरीके से लिखे गए किरदार के साथ भी उतने ही अच्छे हैं। विंसेंट और उन्नीस ने अपने कुछ तक इंटरवल के कम इस्तेमाल किया गया और किरदार को जितना वह होना चाहिए उससे ज़्यादा दिलचस्प बनाने का वास्तविक प्रयास किया है और कुछ तीव्रता भी लाई है, क्योंकि हालांकि जुरासिक पार्क के कुछ बड़ी समस्याएं हैं और सभी अभिनय काम नहीं करते। और मेरे अनुसार आप देखें तो प्रोविंसियानो में भी एक जूडी ग्रीस कुछ जगहों पर परेशान करने वाली थी, क्योंकि और बच्चों का अभिनय अश्लील रूप से ज़्यादा ज़बरदस्त किया गया था और उनकी पिछली कहानी कहीं नहीं जाती और स्क्रिप्ट और कहानी असमान है। स्क्रिप्ट के साथ चुस्ते कुछ पहल के लिए एक थोड़ा दबाव लंबा और इसे हुआ और उसके जो स्क्रिप्ट के कारण कहानी में जो कर सकता है। यंग प्रोविंसियानो फिल्म में देखें तो यह फिल्म वाकई अच्छी है और इसमें जुरासिक वर्ल्ड पहले जुरासिक पार्क की बराबरी नहीं कर सकता और मुझे यह रूप से इस रूप में वापस नहीं मिला जैसा कि इसे बताया गया था, लेकिन इसकी सभी खामियों और असमान भागों के बावजूद यह पिछले दो सीक्वेंस की तुलना में एक बड़ा सुधार है और अपने आप में एक मनोरंजक फिल्म है जो गलतियों से ज़्यादा सही करती है, क्योंकि सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से बनाए गए फिल्म है। उन्हें खूबसूरती से शूट किया गया है, जबकि जिसमें दृश्य रंगीन और वातावरण दोनों है और डायनासोर अद्भुत दिखते हैं और डायनासोर भी फिल्म को चुरा लेते हैं, न केवल उनके डिज़ाइन बल्कि इसलिए भी कि वे बहुत मज़ेदार और डरावने हैं। उनके दृश्य देखने में शानदार है और वे उससे भी बेहतर हो सकते थे और यह इंडोनेशियाई रैंक के थोड़ा विशेष रूप से सच है, जो खतरनाक रूप से खूनी है। जब वह अपने शिकार का पीछा कर रहा होती है तो यह किसी की सीट से चिपके रहने और फिर उनके बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। माइकल गियाचिनो का संगीत स्कोर सकारात्मक रूप से प्रेरक है और इसमें जुरासिक पार्क के लिए विलियम्स की थीम भी शामिल है, जो कि एक प्यारी श्रद्धांजलि थी और वाकई स्कोरिंग के साथ खूबसूरती से फिट बैठती है और फिल्म की श्रद्धांजलि सबसे मज़ेदार है और फिल्मों को एक उदासी गुणवत्ता देती है। ऐसे में कुछ समझदारपूर्ण और मज़ेदार है और हालांकि मूल जितना नहीं है, फिर भी इसमें
रोमांचित और डर का एक हिस्सा अच्छा है। अत्याधुनिक स्काडियन बहुत रोमांचित होता है, लेकिन फिल्मों को कुशलतापूर्वक निर्देशित किया गया है और तनाव को बनाए रखने में अच्छा काम किया है, क्योंकि इस फिल्म यंग प्रोविंसियनों में वाकई स्कोरिंग के कारण फ्रिट प्रेड की उपस्थिति आकर्षण और गर्जना भरी है। साथ ही उनकी बुद्धि भी अच्छी है और वाकई ग्लास हार्ट भी सबसे समस्याग्रस्त तरीके से लिखे गए किरदार के साथ भी उतने ही अच्छे हैं। विंसेंट और उमलेस ने अपने कुछ तक इंटरवल के कम इस्तेमाल किया गया और किरदार को जितना वह होना चाहिए उससे ज़्यादा दिलचस्प बनाने का वास्तविक प्रयास किया है और कुछ तीव्रता भी लाई है, क्योंकि हालांकि जुरासिक पार्क के कुछ बड़ी समस्याएं हैं और सभी अभिनय काम नहीं करते। और मेरे अनुसार आप देखें तो प्रोविंसियनों में भी एक जुड़ी ग्रीस कुछ जगहों पर परेशान करने वाली थी, क्योंकि और बच्चों का अभिनय असमय रूप से ज़्यादा ज़बरदस्त किया गया था और उनकी पिछली कहानी कहीं नहीं जाती और स्क्रिप्ट और कहानी असमान है। स्क्रिप्ट के साथ चुस्ते कुछ पहल के लिए एक थोड़ा उबाऊ लंबा और इसे हुआ और उसके जो स्क्रिप्ट के कारण कहानी में जो कर सकता है। यंग प्रोविंसियानो फिल्म में देखे तो यह फिल्म वाकई अच्छी है और इसमें जुरासिक वर्ल्ड पहले जुरासिक पार्क की बराबरी नहीं कर सकता और मुझे यह रूप से इस रूप में वापस नहीं मिला जैसा कि इसे बताया गया था, लेकिन इसकी सभी खामियों और असमान भागों के बावजूद यह पिछले दो सीक्वेंस की तुलना में एक बड़ा सुधार है और अपने आप में एक मनोरंजक फिल्म है जो गलतियों से ज़्यादा सही करती है, क्योंकि सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से बनाए गए फिल्म है। उन्हें खूबसूरती से शूट किया गया है, जबकि जिसमें दृश्य रंगीन और वातावरण दोनों है और डायनासोर अद्भुत दिखते हैं और डायनासोर भी फिल्मों को चुरा लेते हैं, न केवल उनके डिज़ाइन बल्कि इसलिए भी कि वे बहुत मज़ेदार और डरावने हैं। उनके दृश्य देखने में शानदार है और वे उससे भी बेहतर हो सकते थे और यह इंडोनेशियाई रैंक के थोड़ा विशेष रूप से सच है, जो खतरनाक रूप से खूनी है। जब वह अपने शिकार का पीछा कर रहा रहती है तो यह किसी की सीट से चिपके रहने और फिर उनके बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। माइकल गियाचिनो का संगीत स्कोर सकारात्मक रूप से प्रेरक है और इसमें जुरासिक पार्क के लिए विलियम्स की थीम भी शामिल है, जो कि एक प्यारी श्रद्धांजलि थी और वाकई स्कोरिंग के साथ खूबसूरती से फिट बैठती है और फिल्म की श्रद्धांजलि सबसे मज़ेदार है और फिल्मों को एक उदासी गुणवत्ता देती है। ऐसे में कुछ समझदारपूर्ण और मज़ेदार है और हालांकि मूल जितना नहीं है, फिर भी इसमें रोमांचित और डर का एक हिस्सा अच्छा है। अत्याधुनिक स्काडियन बहुत रोमांचित होता है, लेकिन फिल्मों को कुशलतापूर्वक निर्देशित किया गया है और तनाव को बनाए रखने में अच्छा काम किया है, क्योंकि इस फिल्म यंग प्रोविंसियनों में वाकई स्कोरिंग के कारण फ्रिट प्रेड की उपस्थिति आकर्षण और गर्जना भरी है। साथ ही उनकी बुद्धि भी अच्छी है और वाकई ग्लास हार्ट भी सबसे समस्याग्रस्त तरीके से लिखे गए किरदार के साथ भी उतने ही अच्छे हैं। विंसेंट और उमलेस ने अपने कुछ तक इंटरवल के कम इस्तेमाल किया गया और किरदार को जितना वह होना चाहिए उससे ज़्यादा
दिलचस्प बनाने का वास्तविक प्रयास किया है और कुछ तीव्रता भी लाई है, क्योंकि हालांकि जुरासिक पार्क के कुछ बड़ी समस्याएं हैं और सभी अभिनय काम नहीं करते। और मेरे अनुसार आप देखें तो प्रोविंशियनों में भी एक जूडी ग्रीस कुछ जगहों पर परेशान करने वाली थी, क्योंकि और बच्चों का अभिनय अश्लील रूप से ज़्यादा ज़बरदस्त किया गया था और उनकी पिछली कहानी कहीं नहीं जाती और स्क्रिप्ट और कहानी असमान है। स्क्रिप्ट के साथ चुस्ते कुछ पहल के लिए एक थोड़ा उबाऊ लंबा और इसे हुआ और उसके जो स्क्रिप्ट के कारण कहानी में जो कर सकता है। यंग प्रोविंशियानो फिल्म में देखे तो यह फिल्म वाकई अच्छी है और इसमें जुरासिक वर्ल्ड पहले जुरासिक पार्क की बराबरी नहीं कर सकता और मुझे यह रूप से इस रूप में वापस नहीं मिला जैसा कि इसे बताया गया था, लेकिन इसकी सभी खामियों और असमान भागों के बावजूद यह पिछले दो सीक्वेंस की तुलना में एक बड़ा सुधार है और अपने आप में एक मनोरंजक फिल्म है जो गलतियों से ज़्यादा सही करती है, क्योंकि सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म है। उन्हें खूबसूरती से शूट किया गया है, जबकि जिसमें दृश्य रंगीन और वातावरण दोनों है और डायनासोर अद्भुत दिखते हैं और डायनासोर भी फिल्म को चुरा लेते हैं, न केवल उनके डिज़ाइन बल्कि इसलिए भी कि वे बहुत मज़ेदार और डरावने हैं। उनके दृश्य देखने में शानदार है और वे उससे भी बेहतर हो सकते थे और यह इंडोनेशियाई रैंक के थोड़ा विशेष रूप से सच है, जो खतरनाक रूप से खूनी है। जब वह अपने शिकार का पीछा कर रहा रहती है तो यह किसी की सीट से चिपके रहने और फिर उनके बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। माइकल गियाचिनो का संगीत स्कोर सकारात्मक रूप से प्रेरक है और इसमें जुरासिक पार्क के लिए विलियम्स की थीम भी शामिल है, जो कि एक प्यारी श्रद्धांजलि थी और वाकई स्कोरिंग के साथ खूबसूरती से फिट बैठती है और फिल्म की श्रद्धांजलि सबसे मज़ेदार है और फिल्मों को एक उदासी गुणवत्ता देती है। ऐसे में कुछ समझदारपूर्ण और मज़ेदार है और हालांकि मूल जितना नहीं है, फिर भी इसमें रोमांचित और डर का एक हिस्सा अच्छा है। अत्याधुनिक स्काडियन बहुत रोमांचित होता है, लेकिन फिल्मों को कुशलतापूर्वक निर्देशित किया गया है और तनाव को बनाए रखने में अच्छा काम किया है, क्योंकि इस फिल्म यंग प्रोविंशियानो में वाकई स्कोरिंग के कारण फ्रिट प्रेड की उपस्थिति आकर्षण और गर्जना भरी है। साथ ही उनकी बुद्धि भी अच्छी है और वाकई ग्लास हार्ट भी सबसे समस्याग्रस्त तरीके से लिखे गए किरदार के साथ भी उतने ही अच्छे हैं। विंसेंट और उन्नीस ने अपने कुछ तक इंटरवल के कम इस्तेमाल किया गया और किरदार को जितना वह होना चाहिए उससे ज़्यादा दिलचस्प बनाने का वास्तविक प्रयास किया है और कुछ तीव्रता भी लाई है, क्योंकि हालांकि जुरासिक पार्क के कुछ बड़ी समस्याएं हैं और सभी अभिनय काम नहीं करते। और मेरे अनुसार आप देखें तो प्रोविंशियनों में भी एक जूडी ग्रीस कुछ जगहों पर परेशान करने वाली थी, क्योंकि और बच्चों का अभिनय अश्लील रूप से ज़्यादा ज़बरदस्त किया गया था और उनकी पिछली कहानी कहीं नहीं जाती और स्क्रिप्ट और कहानी असमान है। स्क्रिप्ट के साथ चुस्ते कुछ पहल के लिए एक थोड़ा उबाऊ लंबा और इसे हुआ और उसके जो स्क्रिप्ट के कारण कहानी में जो कर सकता है। यंग
रॉबिन्सियानो फिल्म में देखें तो यह फिल्म वाकई अच्छी है और इसमें जुरासिक वर्ल्ड पहले जुरासिक पार्क की बराबरी नहीं कर सकता और मुझे यह इस रूप में वापस नहीं मिला जैसा कि इसे बताया गया था, लेकिन इसकी सभी खामियों और असमान भागों के बावजूद यह पिछले दो सीक्वल्स की तुलना में एक बड़ा सुधार है और अपने आप में एक मनोरंजक फिल्म है जो गलतियों से ज़्यादा सही करती है, क्योंकि सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से बनाए गए फिल्म है। उन्हें खूबसूरती से शूट किया गया है, जबकि जिसमें दृश्य रंगीन और वातावरण दोनों है और डायनासोर अद्भुत दिखते हैं और डायनासोर भी फिल्म को चुरा लेते हैं, न केवल उनके डिज़ाइन बल्कि इसलिए भी कि वे बहुत मज़ेदार और डरावने हैं। उनके दृश्य देखने में शानदार है और वे उससे भी बेहतर हो सकते थे और यह इंडोनेशियाई रैंक के थोड़ा विशेष रूप से सच है, जो खतरनाक रूप से खूनी है। जब वह अपने शिकार का पीछा कर रहा होती है तो यह किसी की सीट से चिपके रहने और फिर उनके बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। माइकल गियाचिनो का संगीत स्कोर सकारात्मक रूप से प्रेरक है और इसमें जुरासिक पार्क के लिए विलियम्स की थीम भी शामिल है, जो कि एक प्यारी श्रद्धांजलि थी और वाकई स्कोरिंग के साथ खूबसूरती से फिट बैठती है और फिल्म की श्रद्धांजलि सबसे मज़ेदार है और फिल्मों को एक उदासी गुणवत्ता देती है। ऐसे में कुछ समझदारपूर्ण और मज़ेदार है और हालांकि मूल जितना नहीं है, फिर भी इसमें रोमांचित और डर का एक हिस्सा अच्छा है। अत्याधुनिक स्काडियन बहुत रोमांचित होता है, लेकिन फिल्मों को कुशलतापूर्वक निर्देशित किया गया है और तनाव को बनाए रखने में अच्छा काम किया है, क्योंकि इस फिल्म यंग रॉबिन्सियानो में वाकई स्कोरिंग के कारण फ्रिट प्रेड की उपस्थिति आकर्षण और गर्जना भरी है। साथ ही उनकी बुद्धि भी अच्छी है और वाकई ग्लास हार्ट भी सबसे समस्याग्रस्त तरीके से लिखे गए किरदार के साथ भी उतने ही अच्छे हैं। विंसेंट और उन्नीस ने अपने कुछ तक इंटरवल के कम इस्तेमाल किया गया और किरदार को जितना वह होना चाहिए उससे ज़्यादा दिलचस्प बनाने का वास्तविक प्रयास किया है और कुछ तीव्रता भी लाई है, क्योंकि हालांकि जुरासिक पार्क के कुछ बड़ी समस्याएं हैं और सभी अभिनय काम नहीं करते और मेरे अनुसार आप देखें तो रॉबिन्सियानो में भी एक जुड़ी ग्रीस कुछ जगहों पर परेशान करने वाली थी, क्योंकि और बच्चों का अभिनय अश्लील रूप से ज़्यादा ज़बरदस्त किया गया था और उनकी पिछली कहानी कहीं नहीं जाती और स्क्रिप्ट और कहानी असमान है। स्क्रिप्ट के साथ चुस्ते कुछ पहल के लिए एक थोड़ा दबाव लंबा और इसे हुआ और उसके जो स्क्रिप्ट के कारण कहानी में जो कर सकता है। यंग रॉबिन्सियानो फिल्म में देखें तो यह फिल्म वाकई अच्छी है और इसमें जुरासिक वर्ल्ड पहले जुरासिक पार्क की बराबरी नहीं कर सकता और मुझे यह इस रूप में वापस नहीं मिला जैसा कि इसे बताया गया था, लेकिन इसकी सभी खामियों और असमान भागों के बावजूद यह पिछले दो सीक्वल्स की तुलना में एक बड़ा सुधार है और अपने आप में एक मनोरंजक फिल्म है जो गलतियों से ज़्यादा सही करती है, क्योंकि सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से बनाए गए फिल्म है। उन्हें खूबसूरती से शूट किया गया है, जबकि जिसमें दृश्य रंगीन और वातावरण दोनों है और डायनासोर
अद्भुत दिखते हैं और डायनासोर भी फिल्मों को चुरा लेते हैं। न केवल उनके डिज़ाइन बल्कि इसलिए भी कि वे बहुत मज़ेदार और डरावने हैं। उनके दृश्य देखने में शानदार है और वे उससे भी बेहतर हो सकते थे, और यह इंडोनेशियाई रैंक के थोड़ा विशेष रूप से सच है। जो खतरनाक रूप से खूनी है। जब वह अपने शिकार का पीछा कर रहा होती है तो यह किसी की सीट से चिपके रहने और फिर उनके बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। माइकल गियाचिनो का संगीत स्कोर सकारात्मक रूप से प्रेरक है और इसमें जुरासिक पार्क के लिए विलियम्स की थीम भी शामिल है, जो कि एक प्यारी श्रद्धांजलि थी और वाकई स्कोरिंग के साथ खूबसूरती से फिट बैठती है। और फिल्म की श्रद्धांजलि सबसे मज़ेदार है और फिल्मों को एक उदासी गुणवत्ता देती है। ऐसे में कुछ समझदारपूर्ण और मज़ेदार है, और हालांकि मूल जितना नहीं है, फिर भी इसमें रोमांचित और डर का एक हिस्सा अच्छा है। अत्याधुनिक स्काडियन बहुत रोमांचित होता है, लेकिन फिल्मों को कुशलतापूर्वक निर्देशित किया गया है और तनाव को बनाए रखने में अच्छा काम किया है, क्योंकि इस फिल्म यंग प्रोविंसियानो में वाकई स्कोरिंग के कारण फ्रिट प्रेड की उपस्थिति आकर्षण और गर्जना भरी है। साथ ही उनकी बुद्धि भी अच्छी है और वाकई ग्लास हार्ट भी सबसे समस्याग्रस्त तरीके से लिखे गए किरदार के साथ भी उतने ही अच्छे हैं। विंसेंट और उन्नीस ने अपने कुछ तक इंटरवल के कम इस्तेमाल किया गया और किरदार को जितना वह होना चाहिए उससे ज़्यादा दिलचस्प बनाने का वास्तविक प्रयास किया है और कुछ तीव्रता भी लाई है, क्योंकि हालांकि जुरासिक पार्क के कुछ बड़ी समस्याएं हैं और सभी अभिनय काम नहीं करते। और मेरे अनुसार आप देखें तो प्रोविंसियानो में भी एक जुड़ी ग्रीस कुछ जगहों पर परेशान करने वाली थी, क्योंकि और बच्चों का अभिनय अश्लील रूप से ज़्यादा ज़बरदस्त किया गया था और उनकी पिछली कहानी कहीं नहीं जाती और स्क्रिप्ट और कहानी असमान है। स्क्रिप्ट के साथ चुस्ते कुछ पहल के लिए एक थोड़ा दबाव लंबा और इसे हुआ और उसके जो स्क्रिप्ट के कारण कहानी में जो कर सकता है। यंग प्रोविंसियानो फिल्म में देखे तो यह फिल्म वाकई अच्छी है और इसमें जुरासिक वर्ल्ड पहले जुरासिक पार्क की बराबरी नहीं कर सकता, और मुझे यह रूप से इस रूप में वापस नहीं मिला जैसा कि इसे बताया गया था, लेकिन इसकी सभी खामियों और असमान भागों के बावजूद यह पिछले दो सीक्वेंस की तुलना में एक बड़ा सुधार है और अपने आप में एक मनोरंजक फिल्म है जो गलतियों से ज़्यादा सही करती है, क्योंकि सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से बनाए गए फिल्म है। उन्हें खूबसूरती से शूट किया गया है, जबकि जिसमें दृश्य रंगीन और वातावरण दोनों है, और डायनासोर अद्भुत दिखते हैं और डायनासोर भी फिल्मों को चुरा लेते हैं। न केवल उनके डिज़ाइन बल्कि इसलिए भी कि वे बहुत मज़ेदार और डरावने हैं। उनके दृश्य देखने में शानदार है और वे उससे भी बेहतर हो सकते थे, और यह इंडोनेशियाई रैंक के थोड़ा विशेष रूप से सच है। जो खतरनाक रूप से खूनी है। जब वह अपने शिकार का पीछा कर रहा होती है तो यह किसी की सीट से चिपके रहने और फिर उनके बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। माइकल गियाचिनो का संगीत स्कोर सकारात्मक रूप से प्रेरक है और इसमें जुरासिक पार्क के लिए विलियम्स की थीम भी शामिल है,
जो कि एक प्यारी श्रद्धांजलि थी और वाकई स्कोरिंग के साथ खूबसूरती से फिट बैठती है और फिल्मों की श्रद्धांजलि सबसे मज़ेदार है और फिल्मों को एक उदासी गुणवत्ता देती है। ऐसे में कुछ समझदारपूर्ण और मज़ेदार है और हालांकि मूल जितना नहीं है, फिर भी इसमें रोमांचित और डर का एक हिस्सा अच्छा है। अत्याधुनिक स्काडियन बहुत रोमांचित होता है, लेकिन फिल्मों को कुशलतापूर्वक निर्देशित किया गया है और तनाव को बनाए रखने में अच्छा काम किया है, क्योंकि इस फिल्म यंग प्रोविंसियनों में वाकई स्कोरिंग के कारण फ्रिट प्रेड की उपस्थिति आकर्षण और गर्जना भरी है। साथ ही उनकी बुद्धि भी अच्छी है और वाकई ग्लास हार्ट भी सबसे समस्याग्रस्त तरीके से लिखे गए किरदार के साथ भी उतने ही अच्छे हैं। विंसेंट और उमलेस ने अपने कुछ तक इंटरवल के कम इस्तेमाल किया गया और किरदार को जितना वह होना चाहिए उससे ज़्यादा दिलचस्प बनाने का वास्तविक प्रयास किया है और कुछ तीव्रता भी लाई है, क्योंकि हालांकि जुरासिक पार्क के कुछ बड़ी समस्याएं हैं और सभी अभिनय काम नहीं करते और मेरे अनुसार आप देखें तो प्रोविंसियनों में भी एक जुड़ी ग्रीस कुछ जगहों पर परेशान करने वाली थी, क्योंकि और बच्चों का अभिनय अश्लील रूप से ज़्यादा ज़बरदस्त किया गया था और उनकी पिछली कहानी कहीं नहीं जाती और स्क्रिप्ट और कहानी असमान है। स्क्रिप्ट के साथ चुस्ते कुछ पहल के लिए एक थोड़ा उबाऊ लंबा और इसे हुआ और उसके जो स्क्रिप्ट के कारण कहानी में जो कर सकता है। यंग प्रोविंसियानो फिल्मों में देखे तो यह फिल्म वाकई अच्छी है और इसमें जुरासिक वर्ल्ड पहले जुरासिक पार्क की बराबरी नहीं कर सकता और मुझे यह रूप से इस रूप में वापस नहीं मिला जैसा कि इसे बताया गया था, लेकिन इसकी सभी खामियों और असमान भागों के बावजूद यह पिछले दो सीक्वेंस की तुलना में एक बड़ा सुधार है और अपने आप में एक मनोरंजक फिल्म है जो गलतियों से ज़्यादा सही करती है, क्योंकि सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से बनाए गए फिल्म है। उन्हें खूबसूरती से शूट किया गया है, जबकि जिसमें दृश्य रंगीन और वातावरण दोनों है और डायनासोर अद्भुत दिखते हैं और डायनासोर भी फिल्मों को चुरा लेते हैं, न केवल उनके डिज़ाइन बल्कि इसलिए भी कि वे बहुत मज़ेदार और डरावने हैं। उनके दृश्य देखने में शानदार है और वे उससे भी बेहतर हो सकते थे और यह इंडोनेशियाई रैंक के थोड़ा विशेष रूप से सच है, जो खतरनाक रूप से खूनी है। जब वह अपने शिकार का पीछा कर रहा रहती है तो यह किसी की सीट से चिपके रहने और फिर उनके बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। माइकल गियाचिनो का संगीत स्कोर सकारात्मक रूप से प्रेरक है और इसमें जुरासिक पार्क के लिए विलियम्स की थीम भी शामिल है, जो कि एक प्यारी श्रद्धांजलि थी और वाकई स्कोरिंग के साथ खूबसूरती से फिट बैठती है और फिल्मों की श्रद्धांजलि सबसे मज़ेदार है और फिल्मों को एक उदासी गुणवत्ता देती है। ऐसे में कुछ समझदारपूर्ण और मज़ेदार है और हालांकि मूल जितना नहीं है, फिर भी इसमें रोमांचित और डर का एक हिस्सा अच्छा है। अत्याधुनिक स्काडियन बहुत रोमांचित होता है, लेकिन फिल्मों को कुशलतापूर्वक निर्देशित किया गया है और तनाव को बनाए रखने में अच्छा काम किया है, क्योंकि इस फिल्म यंग प्रोविंसियनों में वाकई स्कोरिंग के कारण
स्क्रिप्ट प्रेड की उपस्थिति आकर्षण और गर्जना भरी है, साथ ही उनकी बुद्धि भी अच्छी है और वाकई ग्लास हार्ट भी सबसे समस्याग्रस्त तरीके से लिखे गए किरदार के साथ भी उतने ही अच्छे हैं। विंसेंट और उमलेस ने अपने कुछ तक इंटरवल के कम इस्तेमाल किया गया और किरदार को जितना वह होना चाहिए उससे ज़्यादा दिलचस्प बनाने का वास्तविक प्रयास किया है और कुछ तीव्रता भी लाई है, क्योंकि हालांकि जुरासिक पार्क के कुछ बड़ी समस्याएं हैं और सभी अभिनय काम नहीं करते। और मेरे अनुसार आप देखें तो प्रोविंशियनों में भी एक जूडी ग्रीस कुछ जगहों पर परेशान करने वाली थी, क्योंकि और बच्चों का अभिनय अश्लील रूप से ज़्यादा ज़बरदस्त किया गया था और उनकी पिछली कहानी कहीं नहीं जाती और स्क्रिप्ट और कहानी असमान है। स्क्रिप्ट के साथ चुस्ते कुछ पहल के लिए एक थोड़ा उबाऊ लंबा और इसे हुआ और उसके जो स्क्रिप्ट के कारण कहानी में जो कर सकता है